आप लोगों पर शिवजी और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज हम सावन मास के 16वां अध्याय सुनेंगे। तो हम 24वां अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भाग से अति दुखी हो पृथ्वी ब्रह्मा शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सुनकर भगवान हरि ने कहा, हे देवता गण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वासुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गुणों से कंस वध कर डाला। तब सगर नगर वासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भगवान भक्तों के देवदाता, देवकी के शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। हमारी रक्षा करो हे देव। किसी को भी आपके जन्मदिन ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर भी सब उस रोज व्रत उत्सव करेंगे। इस प्रकार उनकी भक्ति, श्रद्धा, आत्मीयता देखकर उन लोगों ने केशव के जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उसे सुनकर उसी विधान व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने बहुत वर दिया। इसके बारे में प्राचीन काल कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला, वह सत्य द्वारा जीतने वाले, वह सर्वज्ञानी था। वह सविधि राजा को अपने सैनिकों प्रजा को प्रसन्न रखता था। लोगों का रक्षा करता था। उस समय देवयुग से पाखंडियों के बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उसके संपर्क से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तक पुराणों की बहुत निंदा की। वर्णाश्रम धर्म बहुत द्वेष करता था। हे मुनिषत, यो बहुत समय बीतने पर काल के वशी दूतों यमदूत के वशों में हुआ। पाश बंधन में बंधकर यमदूतों ने जाकर संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा यातना दी। उसे नरक में गिराकर बहुत काल समय तक यातना दी। भोग कर अवशिष्ट वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो बार बार देश में घूमता। किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुँचने तो मथुरा रक्षकों ने उसे वैश्य के देह से अलग कर दिया। वे वन में तथा ऋषि आश्रम में घूमता हुआ तथा देवयुग से जन्म अष्टमी के दिन देव मुनियों के द्वारा दी जाने वाली नामधन की आदि से रात भर जागता रह गया।
सब विधि कर्मों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ हो गया। उसी समय प्रेत शरीर विमान छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूतों से हो गया तृप्त। इस